अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद मरियम। और अब आज का जो व्लॉग है वो मैं रात से स्टार्ट करने लगी हूँ। यहाँ पर जो है आयज़ा सो रही है और मैं खाने लगी थी नान वाला पिज़्ज़ा। तो पता नहीं आप लोगों के वहाँ से मिलता है या नहीं मिलता। वैसे तो मेरी अम्मी के वहाँ से भी नहीं मिलता, ये सिर्फ यहीं से मिलता है। तो ये भी मैंने भी शादी के बाद जो है पहली दफ़ा खाया था नान वाला पिज़्ज़ा। ये लोग बोलते हैं ऐसे यहाँ पर। और जुनैद जो है वो कर रहे थे पेंट। तो किचन का पेंट स्टार्ट कर दिया है, तो यहाँ पर जो है जुनैद पेंट कर रहे हैं। और सामान आप लोगों ने देख लिया है कितना ज़्यादा फैला हुआ है, कितना ज़्यादा गंद मचा हुआ है। तो इसको जो है समेटने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, एक एक चीज़ को अच्छे से साफ़ करके रखना है। और ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग, और अभी मैं बना रही थी नाश्ता। और मेरे सिलेंडर में जो है गैस नहीं थी। रात को मैं भूल गई थी भरवाना गैस। तो सुबह जब मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ तो मैंने सिलेंडर ऑन किया, उसके अंदर गैस ही नहीं थी। फिर मैंने नीचे से सिलेंडर लिया और जब मैं नाश्ता बनाने जा रही थी 10 बजे, तो जुनैद भी आ गए थे। तो जुनैद जहाँ पर काम करती हैं वहाँ की जो है लाइट चली गई थी, और लाइट जो है लंबी वाली गई थी। तो जुनैद जो है घर आ गए थे, जुनैद की छुट्टी हो गई थी। और अगर सिलेंडर में गैस कम हो तो कच्ची पक्की चीज़ ही बनती है, ठीक तरीके से नहीं बनती। तो सिलेंडर तो मैंने नीचे से मंगवा लिया था, लेकिन उसके अंदर भी गैस ज़्यादा नहीं थी। तो बड़ी मुश्किल से हमारा नाश्ता ही बस बना था, और कच्चा पक्का जैसा भी बना था तो बन गया था। और काफ़ी देर लगी थी मुझे, बस ये 2 पराठे बनाने थे, तो इसी में मुझे बहुत ज़्यादा देर लग गई थी। और ये जो है ये मैं अंडा अपने लिए बनाने लगी हूँ। तो इसके अंदर जो है मैंने लाल मिर्च डाली है, थोड़ा सा मैंने नमक डाला है। और जुनैद के लिए जो मैं अंडा बनाती हूँ तो जुनैद के अंडे में कुछ भी नहीं डालती, वो ऊपर से जो है काली मिर्च डालते हैं और नमक डालते हैं। और यहाँ पर जो है इब्राहिम मेरे पास बैठा हुआ देख रहा था, और इब्राहिम को जो है बिल्कुल भी नहीं डर लगता। एक दफ़ा इब्राहिम ने सिलेंडर को हाथ लगा लिया था, तो इसका हाथ जल गया था, लेकिन ये फिर भी नहीं रोता। तो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और ये जो दीवार है ये रात को जुनैद ने कर दी थी। तो इस वाली दीवार पर जो है हमने रेड कलर करवाया है। और मैं जो है नीचे सी रही थी शलवारें, ऊपर जो कमरे में पेंट हो रहा था तो मैं मशीन नीचे ले गई थी, तो मैं नीचे शलवारें सी रही थी। तो मैंने जो है वैसे जो मैंने मशीन को उठाना होता है तो मैं जब जुनैद को बोल देती हूँ या फिर मैं अपनी नंद को बोल देती हूँ। तो नीचे जाके जो है मैंने मशीन को ख़ुद ही उठा लिया था। और अभी जो है मेरे ऑपरेट को 2 महीने हुए हैं। तो मेरी कमर में जो है पता नहीं क्या हुआ है, बल आ गया है या क्या हुआ है समझ नहीं आ रही है। जिस दिन की मैंने मशीन उठाई है तो उस दिन का दर्द जा ही नहीं रहा कमर से। और यहाँ पर मैंने रखी है चाय। तो चाय जो है 3 सिलेंडर्स पर रखी है, तो बनाई है। पहले मैंने अपने सिलेंडर पर रखी थी, वो ख़त्म हो गया। फिर मैंने नीचे वालों के सिलेंडर पर रखी, वो भी ख़त्म हो गया। तो चाय में उबाल ही नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने भाभी के सिलेंडर पर रखी, तो फिर जल्दी से चाय बनाई। और अब हम करें नाश्ता। और महरमा जो है कह रही थी मैंने अंडा नहीं खाना, मैंने चाय रस खाने हैं। और आजकल जो है बच्चे चाय रस जो है शौक़ से खा रहे हैं। और इब्राहिम जो है अपने दादा अब्बू के साथ जब वो चाय पीने लगते हैं तीनों टाइम, तो ये उनके साथ बैठ के चाय तीनों टाइम पीता है। तो पता नहीं इसे चाय इतनी ज़्यादा कहाँ से पसंद है। मुझे भी चाय नहीं पसंद, जुनैद को भी ज़्यादा नहीं पसंद है चाय। इब्राहिम को जो है अपने बाबा से डांट पड़ी है, क्योंकि चाय के जो कप्स पड़े हुए थे इब्राहिम जो है पाँव मार कर तो वो गिरा रहा था। और आगे से बिल्कुल भी नहीं डरता है, इसको डांटो तो ये आगे से डांटता है। और आप इसकी आंखों में देख लें, हर टाइम इसकी आंखों में शरारत भरी रहती है।
और जब इब्राहिम छोटा था तो ये मुझे बिल्कुल भी नहीं तंग करता था, तो मैं कहती थी चलो लड़के ज़्यादा तंग करते हैं, तो ये नहीं तंग करता। लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा हुआ तो इसने मुझे बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया है, और सबसे ज़्यादा तंग यही करता है। और अब जो है यहाँ पर जो है मैं सारे बर्तन धो रही थी, तो ये जो है सारे मेरे शादी के बर्तन हैं, मेरे जहेज़ के बर्तन हैं। ये जो है मेरा टी सेट है ये वाला, और जो मेरा वाटर सेट है तो उसका जग भी टूट गया है, वो इब्राहिम ने तोड़ दिया है। और जो एक गिलास है वाटर सेट का वो जो है महरमा ने तोड़ दिया है। और ये जो है ये कैवे वाला है, तो इसके साथ छोटे छोटे से 6 कप कह लो या प्याल, पता नहीं इसे क्या बोलेंगे। तो ये है 6 कैवे के लिए, और साथ जो है इसकी केटल है, और ये जो है ये ट्रे है छोटी सी इसके नीचे। तो मैंने जो है अपनी कमरे की जो है सेटिंग चेंज की थी, और शोकेस जो था मैंने खिड़की के आगे रख दिया था। तो फिर बाद में मुझे याद आया कि खिड़की में तो अभी शीशे नहीं लगवाए, फिर बारिशें होंगी तो ख़राब हो जाएगा शोकेस। तो फिर इसलिए मैंने बर्तन धो के तो अभी साइड पर रख दिए थे, और मैंने जुनैद से बोला कि पहले जो है शीशे लगवाए। तो इसलिए शोकेस मेरा 2 हिस्सों वाला है, तो फिर एक हिस्सा अभी हम उतार के तो नाप लेंगे, फिर शीशे लगेंगे, और फिर उसके बाद जो है मैं बर्तन लगाऊंगी। और प्लास्टिक का जो डिनर सेट था वो मैंने ऊपर ही सिंक में ही वॉश कर दिया था, और बाकी सारे बर्तन जो है मैं आराम से लेके बैठ गई थी नीचे, और मैं पीढ़ी पर बैठ गई थी। तो फिर मैं यहाँ पर बैठ के बर्तन धो रही थी, क्योंकि मेरी कमर का दर्द बिल्कुल भी नहीं जा रहा, बिल्कुल भी नहीं ठीक हो रहा। और बस आजकल यही चल रहा है, पेंट हो रहा है, मेरा कंप्लीट हो गया। और इसके बाद जो है नीचे का स्टार्ट हुआ है, नीचे का जो है एक रूम हो गया है, दूसरा स्टार्ट किया हुआ है। और मेरा भी जो है मैंने रेड वाली दीवार करवाई है, उसके ऊपर जो है मैंने बटरफ्लाइज बनवानी थी। तो वो अब मैं देखे जुमेरात वाले दिन जाऊँगी जुनैद के साथ, और देखूँगी मिलती है कि नहीं मिलती है। अगर मिलेगी तो बना लूँगी, वरना ऐसी वो सिंपल ही रहेगी दीवार। और शादी में जो है बस थोड़े से दिन रह गए हैं, 12-14 दिन रह गए हैं शादी में। और बिल्कुल भी तैयारी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, बच्चों की इतनी ज़्यादा चीज़ें लानी है, तो मैंने बाज़ार जाना है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा बाज़ार जाने का, क्योंकि घर का काम सारा ख़त्म होगा पेंट वाला, तो फिर ही मैं बाज़ार जा सकती हूँ। और टीवी में हम लोगों ने न्यूज़ में देखा है कि लॉकडाउन फिर से लगने लगा है, और किसी किसी जगह पर लग भी गया है। तो हमें तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारे जो घर के साथ प्लॉट है, तो हमने तो वहीं पे फंक्शन करना है, मेहंदी का भी बारात का भी। तो लड़के वालों ने जो है वलीमा जो है हॉल में करना था। तो पता नहीं अब अगर जो है लॉकडाउन लग गया तो फिर क्या होगा। अभी वो लोग डिसाइड करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो पहले वो कहते कि हम लोग जो है थोड़ा जल्दी शादी कर लेते हैं, तो फिर हमने कहा नहीं, क्योंकि अभी हमारी कोई तैयारी बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हुई हुई है। तो बस आजकल घर में यही चल रहा है, पेंट स्टार्ट हुआ हुआ है, और डस्ट इतनी ज़्यादा हर चीज़ पर डस्ट है। तो मेरा तो शुक्र है पेंट कंप्लीट हो गया, बस अब मैं ये आहिस्ता आहिस्ता जो है अपनी चीज़ें जगह पर रखती जाऊँगी। तो 2-3 दिन में मेरी ये जो सेटिंग है वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और ये जो गिलास है रेड वाला, तो ये जो गिलास है ये मेरी दूध पिलाई का गिलास है मेरी शादी का। और पता नहीं ये गिलास क्यों साथ लाती है, ऐसे ही पड़ा रहता है, क्या इसका यूज़ भी नहीं होता। तो मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आया मेरे घर, किसके हाथ अम्मी ने भेजा, किसको दिया किसको नहीं दिया। बस मुझे यहाँ पर अपने घर में मिला था, तो ये गिलास उस दिन का ऐसे ही पड़ा हुआ है। मेरी बुब्बू की शादी एलान से सारी वीडियो देखनी है और शायरी भी करना है। और महरमा जो है बहुत ज़्यादा खुश हुई हुई है कि इसकी फूफो की शादी है, और अपनी नाना से कहती है कि हमने आपको शादी में नहीं बुलाना।
और मेरी फूफो की शादी है तो मैंने मेकअप लेना है, मैंने ज्वेलरी लेनी है, मैंने चूड़ियाँ लेनी है, मैंने जूती लेनी है। तो ये अपनी नानों को ऐसे बोलती है। और ये जो है ये मैंने प्राइम निकाली थी और मैंने इसे वॉश कर लिया था। तो मैंने कहा था शादी में ये मैं अम्मी के पास रख दूँगी, अम्मी आयज़ा को इसमें लिटा लेगी, साथ आयज़ा का फीडर और थर्मोस दूध का डब्बा इसमें रख लेंगी। और ये है जी इब्राहिम और इब्राहिम को जो है बोल चैनल पर जो ऐड आता है खुश रहो पाकिस्तान, तो इब्राहिम को ये ऐड बहुत ज़्यादा पसंद है। ये जहाँ कहीं भी हो इसको ऐड की आवाज़ आती है तो फ़ौरन भाग कर आ जाता है और ऐसे खड़ा होकर तो जंप करता है। साथ महरमा भी कर रही है, साथ मायरा भी